तो लोगों का जो इस पर स्टैंस था या लोगों की जो इस पर कमेंट्स आते थे, यार इधर किसने आके रहना है, ये जंगल है, यहाँ पे कौन कमर्शियल बनाएगा, क्या होगा, लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। जो लोग इस मार्केट में पैनिक में आके बेचना चाहेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपके पास पैराडाइज में जितने भी प्लॉट्स हों, अगर आप बेचना चाहते हैं वन डे कैश पेमेंट पे 50 के अंदर अगर आपके पास है या आपके पास 51 में है, आप मेरे साथ बात करें हम, और रयान के नाम से इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन 650 के ऊपर जो है वो हाई राइज कमर्शियल का प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी एक्सचेंज से मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं आपको बैरियर टाउन कराची की मार्केट की अपडेट्स के साथ यहाँ पे जो भी बैरियर टाउन कराची के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं हम अपनी वीडियोज़ के अंदर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जो हमारे कस्टमर्स, जो हमारे करम फरमा रेगुलर हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उन लोगों को पता होगा, और जो लोग नहीं देखते वो बेशक पिछली वीडियोज़ हमारी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे हमेशा ये कोशिश की है कि कोई भी जो बैरियर टाउन की पॉलिसी है, बैरियर टाउन के हवाले से किसी भी किस्म का कोई ऐसा फ़ैसला है जो पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने उस पर ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है। आप मेरी वीडियोज़ के अंदर चेक कर सकते हैं। मैंने विलास की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे मैंने ओपनली डिबेट किया, और फिर इसके अलावा स्पोर्ट सिटी के जो इफ़ेक्टिव्स थे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें यही मतलब उसमें उसकी जो आप कह लेंगे उसके हवाले से, मतलब मैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सख्त अल्फाज ये करूँगा कि मैं मजम्मत कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने इफ़ेक्टिव्स के ऊपर बात की और मैंने बैरियर टाउन की मैनेजमेंट को अपनी इस पहली वीडियोज़ के अंदर भी मैसेज दिया कि आप प्लीज़ ये काम कर लें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। क्यों, जब कोई भी बंदा है, किसी का जायज़ हक़ है, अब डेफिनेटली अगर किसी की, अब मेरे नोटिस पे नहीं है, क्योंकि बैरियर टाउन की अगर हम बात सुनते हैं तो बैरियर कहता है हम पेमेंट करके हमने ज़मीनें ख़रीदी हैं, और अगर ये लोगों की बात सुने तो ये लोग कहते हैं जी कब्ज़ा किया गया। अब इसमें आम बंदा कंफ्यूज है, इसमें रोल किसका होना चाहिए, अदालतों का होना चाहिए, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट्स की या हमारे इंतज़ामिया की या हमारे आइन की ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें हमें क्लियरेंस दें और हर शरीक उसका बुनियादी हक़ दें। लेकिन बात यह है कि जो परसों जाके यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है जिसको नहीं होना चाहिए था, लाजमी तौर पे उसमें दुख हुआ, हर बंदे को दुख हुआ, और एक अच्छे कॉज, मतलब नो डाउट मलिक रियाज साहब से हमें बहुत से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं, मुझे हो सकते हैं, जिसका अफेक्ट ही है उसको हो सकते हैं, अगर जो बंदा ये क्लेम कर रहा है मेरी ज़मीन पे कब्जा की, उसको हो सकता है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप आएँ और आपकी एक मुल्क का, आपकी एक इकॉनमी का एक पॉजिटिव फेस है। बैरियर टाउन कराची एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर है, और शायद दुनिया के हवाले से भी आप कह लें कि कम से कम अगर दुनिया में भी इसकी एक अच्छी साख है। तो आप आएंगे और यहाँ पे तोड़ फोड़ करके और जलाओ गिराओ करने के बाद यहाँ पे आप क्या मैसेज देंगे। खैर अभी आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ कि देखें मार्केट इसका क्या इम्पैक्ट लेगी। डेफिनेटली एक ऐसा जो मामला होता है जलाओ गिराओ के बाद, उसका एक इम्पैक्ट होता है, और नेगेटिव अटैक है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये कितने टाइम के लिए होगा, किस तरह से होगा। देखें लोग हैं हमारे यहाँ अभी 2-3 माह पहले तो मैं नहीं कहना चाहिए मुझे, तकरीबन अगर मैं बात करूँ ये नवंबर दिसंबर की, तो नवंबर दिसंबर के अंदर हम लोगों को समझा के थक गए कि यार 10A का कमर्शियल आप ले लो, ये आपको मिल जाएगा। उस वक्त 85-90 करोड़ का मिल रहा था। तो लोगों का जो इस पर स्टैंस था या लोगों की जो इस पर कमेंट्स आते थे, यार इधर किसने आके रहना है, ये जंगल है, यहाँ पे कौन कमर्शियल बनाएगा, क्या होगा, लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अभी शायद 6 महीने हो गए होंगे, 6.5-7 महीने। अब वहाँ पे वही लोग जो 85-90 लाख का प्लॉट नहीं ले रहे थे, उनको वो ढूंढने के लिए आते, 2 करोड़ का भी नहीं मिलता, 2.25 करोड़ का भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तो लोगों की बातें हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा लाजमी तौर पे पहले को 5-6 दिन लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन वही लोग जो हैं वो कराची जैसे शहर के अंदर आपको पता ही है कि कितने मसले मसाइल लॉ एंड ऑर्डर के रहे हैं और अभी भी हैं। ये एक मुनज़्ज़म एक साजिश है। इसके लिए उम्मत ने एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी छापी है कि यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल जो
इन्वॉल्वमेंट है उसका क्या रोल है इस सारे जलाओ गिराओ के अंदर, तो उसके वो भी एक अगर मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा तो लंबी वीडियो पड़ जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ उसका हवाला दे रहा हूँ कि ये किन लोगों ने या किस सियासी जमात ने इस जलाओ गिराओ को सपोर्ट किया। इवन के वो स्टेक होल्डर्स भी हैं बैरियर टाउन कराची के अंदर, और उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये इन्हीं की गवर्नमेंट है और इन्होंने कब्ज़े करवाए हैं। तो ये एक अलहदा बात है और ये एक अलहदा चीज़ है। अब हम आते हैं कि इसकी इम्पैक्ट की तरफ। देखें, हेड ऑफिस इसका खुला है और हेड ऑफिस के आप ऑपरेशनल के मामला आपने ट्रांसफ़र करवानी है, आपने NDC अप्लाई करवाना है, आपने जो भी करना सब कुछ ओपन था। गाड़ियों का रश था, मैं पर्सनली गया हूँ, मुझे काम था और मैंने वैसे भी कहा कि चेक करूँ। मुझे काम के लिए तो खैर मैंने अपने ऑफिस के लड़के को भेज दिया, NDC वगैरह की एप्लीकेशन थी और इस तरह से चीज़ें थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें यार मैं चेक तो करूँगा सूरत हाल है। ऊपर वाली पार्किंग फुल थी और नीचे जो ये जो लिबर्टी क्लॉक टावर वाली साइड पे उस पर गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन ऊपर फुल थी। फिर इसके बाद जिस तरफ आपका OPTP है ये वाला एरिया, ये नीचे वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्किंग फुल थी। तो इस चीज़ को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो ऑन गोइंग डील्स थी उसमें जो जिन लोगों ने मैच्योर की हुई हैं वो क्लियर हुई हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टोकन्स आए हुए थे, टोकन्स कुछ लोग रिटर्न कर गए और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार अभी लेके दो, पहले तो चीज़ें नहीं कंफर्म हो रही थी, अभी ले लेते हैं, ठीक है। और वो लोग देखें, आप लोग जब ऊपर जाती हुई मार्केट में जा रहे होते हैं तो वो तो एक आप कह लें कि 90 के अगर एंगल पे आप लेके जाएंगे ऊपर उसको, तो वो तो स्ट्रेट ऐसे जाके प्राइसेस ही हाई हो जाएंगी। तो डेफिनेटली ये एक डिप आना वैसे भी एक नेचुरल होता है, जितने रेट्स ऊपर चढ़ गए थे। अभी ये थोड़ी देर के लिए कोई हफ्ता 5-10 दिन के लिए रुकेगी, ज़्यादा नहीं रुकेगी, क्योंकि एक हकीकत है बैरियर टाउन की डेवलपमेंट आपके सामने है, सारी चीज़ें, इसमें ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। जो लोग इस मार्केट में पैनिक में आके बेचना चाहेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपके पास आपके पास पैराडाइज में जितने भी प्लॉट्स हों, अगर आप बेचना चाहते हैं वन डे कैश पेमेंट पे 50 के अंदर अगर आपके पास है या आपके पास 51 में है, आप मेरे साथ बात करें। जिस प्लॉट का अटैक से पहले आप 95 लाख या 1 करोड़ कह रहे थे, आज मेरे साथ आप बात करें, मैं आपको अच्छा प्लॉट है, लोकेशन का प्लॉट है, आप आज से 10 दिन के पहले के रेट में मेरे से आज पैसे उठा लें, ये मेरा आपको वादा है। आप 50 में आपके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट होना चाहिए, 51 में आपके पास ऑन ग्राउंड होना चाहिए, 27 में आपके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट होना चाहिए, गोल्फ के अंदर आपके पास ऑन ग्राउंड होना चाहिए। आप मुझे 20 दिन पहले के रेट पे आज दे दें, मैं आपसे पेमेंट करने को, ये मेरा आपसे इंशाल्लाह मेरा नंबर है नीचे, आप कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये तो हम पर्सनली ये इन चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। ये सेलर के लिए जो लोग पैनिक में आके बेचेंगे वो डेफिनेटली अपना लॉस करेंगे, और जो लोग ये कहेंगे कि अब बैरियर टाउन तो शायद डूब गया और बैरियर टाउन में अब इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग फिर शायद 15-20% ऊपर के रेट पे जाके फिर वो दौड़ेंगे। लोगों की नेचर ऐसी है कि वो जब वो अब ये सोच रहे होंगे कि शायद डूब जाएगा, लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है, ये सॉलिड चीज़ है। और मैंने ज़िंदगी में मेरी जो रियल स्टेट का मेरा तजर्बा है, मैं 2009 से रियल स्टेट में हूँ, मैंने नहीं देखा कोई ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी डूबी हो। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी मैंने डूबती नहीं देखी। मैंने डूबते हुए किन लोगों को देखा है? मैंने देखा है जो फाइल्स में आते हैं, जो लोग सट्टे में आते हैं, ठीक है, या जो ऐसी चीज़ में आती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मौके का प्लॉट, मौके की प्रॉपर्टी, मौके का घर, मौके का दुकान कभी भी नहीं डूबता। तो ये आपकी भूल होगी, और अगर आप इन चीज़ों में जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, आप बाद में एक्सपेंसिव चीज़ों पे आएंगे। इसके साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी खबर भी दे रहा हूँ कि आज की डेट में प्रॉपर्टी एक्सचेंज अपने पैनल के साथ, अपने ग्रुप के साथ, मेरे पार्टनर हैं जो, उनके साथ हमारी बड़ी डिबेटली कंसल्टेंसी हुई है। हम और रयान के नाम से इंशाल्लाह ताला हम तकरीबन 650 के ऊपर जो है वो हाई राइज कमर्शियल का प्रोजेक्ट दे रहे हैं। इसकी हमारी इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, और आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 माह में हम उस पर सारी अप्रूवल्स लेके, NOCs लेके 2 से 3 माह का इनका प्रोसेस लग जाता है इसमें सारी चीज़ों को। तो आप देखेंगे 2 से 3 माह के अंदर आपको वहाँ पे डिगिंग नज़र आएगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बताने का मकसद ये है कि हाँ, कि आप लोग नेगेटिव नहीं है, ख़ासकर सेलर।
आप नेगेटिव होंगे आपका अपना नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है कि मेरा आपसे ये वादा है कि आप मुझे जो बंदा नेगेटिव है एक दिन में पेमेंट उठाया, एक 20 दिन के पहले के रेट पे मुझे आके प्लॉट दे जाए, मैं उससे ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं मतलब ओपनली आपको कह रहा हूँ। बाकी बैरियर के हवाले से किसी भी किस्म की आपकी क्यूरी हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपडेट ले सकते हैं। और अगर आप जल्दी में हैं, आपको पेमेंट जल्दी चाहिए, आप प्लॉट अपना हमें दे सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।